हेलो डे स्टूडेंट्स, दिस इज अमन और मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला प्रश्न है, हिंद चीन के अंतर्गत कौन से राष्ट्र नहीं शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन से राष्ट्र शामिल है? तो हिंद चीन में जो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों है। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें चीन, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस जो है वो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। अगला प्रश्न है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने की थी, इसको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, द्वितीय महाविश्व युद्ध के बाद, महायुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 में हुआ था। ठीक है, 1939 में ये पूछ सकता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था को उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ। किसकी? यूरोपीय संघ। ठीक है, उसके बाद ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जाम के दृष्टिकोण से, नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक जो है वो कंबोडिया का शासक थे, ऑप्शन डी। उसके बाद क्या है? अगला प्रश्न है, वाष्प चलित जो वाष्प इंजन था, वाष्प इंजन है ना, वाष्प इंजन जो था उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। किससे? जेम्स वाट ने। ठीक है, उसके बाद है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? टिस्को, जिसको बोलते हैं टिस्को की स्थापना जो है 1907 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद गोल घर कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको हल्के मत लेना। तो गोल घर जो सबको पता है जैसे कि पटना में, तो ऑप्शन बी। उसके बाद है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया? न्यू डील जो है FD रूजवेल्ट ने लागू किया था, न्यू डील। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता जो है ऑप्शन डी 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, 1871 में हुआ था। उसके बाद क्या है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स के बारे में जीवनी भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो जर्मनी में सबको पता हुआ था। ठीक है, इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक डास कैपिटल भी है, वो भी आ सकता है शायद। उसके बाद है, 1991 में निम्न में कौन अस्तित्व में आया? 1991 में कौन अस्तित्व में आया था? इनमें से कोई नहीं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन डी। उसके बाद क्या है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित? प्राथमिक क्षेत्र से जो है सबको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। क्या आता है? नहीं है, इसमें नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो इसमें आ जाएगा बैंकिंग नहीं है। ठीक है, मछली पालना, खनन, वन, ये सब प्राथमिक में आता है। उसके बाद जमशेदपुर, दुर्गा, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो जमशेदपुर सब में क्या होता है? सबको पता है कि आयरन एंड स्टील कंपनी है झारखंड की। उसके बाद क्या, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब हर एक व्यक्ति का आय होता है। क्या होता है? हर एक व्यक्ति, राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है? 1951 हुआ था। इसका याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या? हाँ, मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? इसके कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो बांग्लादेश की मुद्रा हम सबको पता है, टाका होता है, ऑप्शन डी। उसके बाद राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? देखो, इसमें क्या, उत्पादनों के साधनों की आय। ठीक है, ऑप्शन डी, ये पूछ सकते। राष्ट्रीय क्या है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है कब बना था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन डी 1986 में। क्या भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? बैंक जो है वो लंबे दिन के लिए ऋण देता है। ठीक है, ऋण देता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई थी। कैसी? मिश्रित उत्पादन और, ठीक है, मिश्रित होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है, नागार्जुन सागर परियोजना से संबंधित, नागार्जुन सागर परियोजना जो है ऑप्शन डी में किस नदी से है? उसके बाद 26 दिसंबर 2004 के विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? ठीक है, तो सुनामी से जो बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी। उसके बाद क्या है, सामान्य संचार व्यवस्था से के बाधित होने का मेन कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? संचार व्यवस्था जो बाधित होती है उसका मुख्य कारण है कि केबल का टूट जाना, संचार टावर की दूरी, टावर, इसमें होगा केबल का टूट जाना, ऑप्शन ए। उसके बाद क्या है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ किसको क्षति पहुंचाती है? ये भी ऑप्शन, ये क्वेश्चन से पूछ सकता है। बाढ़ जो है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सभी को क्षति पहुंचाती है, सबको पता है, ऑप्शन डी। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है? सड़क होता है। क्या होता है? सड़क से रिलेटेड ये 4 महानगरों को जोड़ती है। ठीक है, भारत के 4 मुख्य महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़कें होती है ना, उनको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज का नाम रखा गया। उसके बाद बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय मतलब जिस समय बाढ़ आ जाए उस समय कहाँ जाना चाहिए? लोगों को ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऊंचे भूमि पर। उसके बाद निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल? क्षेत्रीय मतलब क्या होता है कि किसी क्षेत्र के लिए जो राजनीतिक पार्टी होती है वो कौन सी पार्टी? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड ये होगा जदयू। जदयू क्या है? क्षेत्रीय पार्टी, ये बिहार में है। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पंचायत के चुनाव कौन कराता है? पंचायत के जो चुनाव होता है वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। उसके बाद भारत में किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत होती है? पंचायती राज जो होता है वो पंचायती राज मुख्यतः चुनाव होता है, इसमें कहाँ से ये शुरू हुआ था? तो ऑप्शन डी, राजस्थान से, सबको पता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? भारतीय राजनीतिक जो है 1975 में किस बात से जाना जाता है? तो देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। क्या होता है? इमरजेंसी भी लागू हुआ था। वो आपातकाल जो है 1975 में लागू हुआ था, इसलिए 1975 को भारतीय इतिहास में आपातकाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से हुआ था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? ऑप्शन ए, सांप्रदायिक। ठीक है, उसका क्या, सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में जो साझेदारी होती है वो सबको सरकार
अपना चुनने का अधिकार होता है, ठीक है। ये विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को समृद्ध करती है, फैसले लेने में करती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है, टकराव को कम करती है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय जो है गठबंधन उसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन डी गठबंधन का स्थापना करना। तो क्या भारत में इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में इन राज्यों में कौन कोयला सबसे ज्यादा मतलब उत्पादित करते हैं? तो कोयला सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? झारखंड से, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य सौर ऊर्जा जो है वहाँ कहाँ पे होता है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में सौर ऊर्जा का बहुत ही संभावना, ठीक है। उसके बाद है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना ऑप्शन डी कोसी नदी घाटी परियोजना, ठीक है। इसको कोसी नदी को कोई भी शायद ये ऑप्शन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरबन कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दलदली घूमने वाला जो वन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा? सबसे लंबा और सबसे ऊंचा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको भी देख लेना है, ठीक है। तो सबसे लंबा यहाँ पे पूछा तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर, ये भी पूछ सकता है, उसको भी याद कर लेना है, ठीक है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा मतलब डायरेक्ट हमको एनर्जी मिलती है, कौन नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक विद्युत क्या है? डायरेक्ट हमें नहीं मिलता, पहले कोयला से विद्युत को उत्पन्न किया था, ठीक है। तो ये सब तो डायरेक्ट जलाते तो ऊर्जा मिल जाता है, बट इसमें कोयला विद्युत में क्या होता है कि पहले कोयला जलाना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद क्या है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर का कहाँ होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे और रेलवे जोन जो है वो 18 जोन में बांटा गया, ठीक है। इसको याद रखें। चावल क्या है? चावल जो खरीफ फसल क्या है? गेहूं, चना, मटर, रबी फसल। जैसे हमने पहले बताया था, गेहूं, चना और मटर क्या है? रबी फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल है, ठीक है। याद रखना इसको, ये बात सकते हैं। उसके बाद है निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं? निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं, निजी, ऑप्शन सी यहाँ पे सेल निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, निजी क्षेत्र की कंपनी सेल। उसका क्या है? ये सब तो निजी है, टिस्को है, बजाज, डाबर, ये सब निजी है, ठीक है, प्राइवेट है। उसका कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कोडरमा से संबंधित कौन है? बी, अभ्रक पाया था। क्या पाया था? अभ्रक। उसके बाद क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति। इसको याद रखना। देखो, श्वेत क्रांति में क्या होता है कि दूध और अंडा उत्पादन के लिए जो है इसका मतलब क्रांति इसमें लाया गया था, ठीक है। दूध और अंडा के उत्पादन वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति। पीली क्रांति जो है तेल में बढ़ोतरी के लिए। हरित क्रांति जो है गेहूँ की फसल में जो है बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए जो है ये क्रांति चलाई गई थी, ये पीली क्रांति बताएं। नीली क्रांति जो मछली पालन, मत्स्य पालन जो था उसके लिए है, ठीक है। इसको याद रखना। उसके बाद क्या है? लीची उत्पादन के लिए बिहार के कौन जिले, 2 जिले प्रसिद्ध? लीची सबसे ज़्यादा कहाँ पर? सबको पता है मुजफ्फरपुर और वैशाली, ऑप्शन डी, ठीक है। उसका क्या? आय तथा उपभोग के बीच अंतर क्या होता है? आय और उपभोग। आय मतलब जितना हम कमाएं, मान लो 1000 रुपये कमाएं, कितना, और उपभोग मतलब कितना खाएं, मान लो 500 खाएं, तो बचा जो हमारा बचत हो गया, क्या हो गया? बचत क्या था? ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है? इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा प्रकार नहीं है? जमा जो है, देखो बैंक जो है कितने प्रकार की जमा प्राप्त करते हैं, देखो, तो इसमें अस्थायी जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष और आवर्ती जमा। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं रही है? आवर्ती जमा, ऑप्शन डी। उसके बाद क्या है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन? तो पूंजी बाजार जो होता है उसमें किस प्रकार का? अल्पकाल, दीर्घकाल दोनों हो सकता है, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ठीक है। किसने कहा था? वह हम पर निर्भर है, हम उन पर निर्भर, वह हम पर नहीं, हम उन पर निर्भर है, ठीक है, हम डिपेंड है। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। उसके बाद है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? गैर, ठीक है, मतलब प्राइवेट। बी हुआ वित्त। उसके बाद क्या है? इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत? गैर पारंपरिक मतलब क्या होता है? जो नया भी है, परंपरा से नहीं चलता आ रहा है, मतलब, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। गैर पारंपरिक मतलब जो पहले भी था और अब भी है। गैर पारंपरिक मतलब पहले नहीं था बट अब है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ज्वारी ऊर्जा, ठीक है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 लाख वर्ष पूर्व। उसके बाद क्या? निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल अभी जस्ट बताए थे, गेहूँ, चना, मटर, रबी है। गेहूँ, चना, मटर क्या है? रबी है। तो खरीफ फसल कौन होगा? चावल, मक्का, कपास, ये सब क्या है? खरीफ फसल। क्या है? चावल, मक्का और कपास क्या है? खरीफ फसल। इसमें सभी याद रखना, ऑप्शन डी इसका सही होगा। उसके बाद वाला प्रश्न है इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं? रेशा किसमें पाया नहीं जाता है? तो रेशा जो है वो ऑप्शन सी गन्ना में नहीं पाया था, ठीक है। सन सब में, जूट में, सब में रेशा पाया था। कहते हैं कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो गुजरात में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ से? गुटेनबर्ग का जन्म जो जर्मनी हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत जो टैक्सटन ने की थी, टैक्सटन ने की थी। उसके बाद क्या है? 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? पहली रूसी क्रांति जो है वो फरवरी क्रांति। कौन सी क्रांति? फरवरी क्रांति से जानी जाती है। लाल सत्याग्रह किसने किया था? ये भी ऑप्शन है, लाल सत्याग्रह जो ट्रॉट्स्की ने किया था, ठीक है, याद रखना। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, इसको याद रखना। उसको क्या? तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, ये भी पूछ सकते हैं, पटना में। तो क्या सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, यही है ना, ये इंपॉर्टेंट है बिहार भारतीय इतिहास में ये डेट, मतलब ये ईस्वी जो है। उसके क्या? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र? श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब कि जो है सफ़ेद, दूध और अंडा, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद क्या? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहा? तो सोनपुर में, सबको पता है सोनपुर में पशु का मेला लगता है, ठीक है।
मतलब पशु, बहुत सारे पशु बिकने आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा, सासाराम में जो है किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा, सासाराम में जो शेरशाह सूरी का है, ठीक है। ये शायद हमने पढ़ा था, सिक्स में भी है। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, जॉन के ने होगा इसका ऑप्शन, जॉन के। फ्लाइंग शटल याद रखना कि किसने किस चीज़ का आविष्कार किया था, इस चीज़ को देख लेना वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार है वो किसने किया था, जॉन के ने, ठीक है। और हम्फ्री डेवी ने किसका आविष्कार किया था, सेफ्टी लैम्प को, इसको याद रखना। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। उसको सेडॉन का युद्ध कब हुआ था, सेडॉन का युद्ध ऑप्शन बी इसका 1870, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेडॉन का युद्ध। हिगेल कौन था, हिगेल जो है एक क्या था, वो सी, ऑप्शन सी क्या है, दार्शनिक था, क्या है, दार्शनिक। उसके बाद क्या है, दार्शनिक करने वाला। उसके बाद मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता है वो कौन सा समझौता था, फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था 1946 में वो हनोई समझौता था। कौन समझौता था, हनोई समझौता। और जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था, ये भी बात याद रखना, ठीक है। उसका क्या है, बंगाल विभाजन निरस्त कब हुआ, तो देखो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, कब हुआ था, 1905 में, लेकिन उसको निरस्त मतलब वापस लिया गया 1911 में, कब, 1911 में। और उस समय जो है लॉर्ड कर्जन था वहाँ पर, ठीक है। उसके इसमें उसके बाद किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, गहनता सबसे कम होती है, ऑप्शन सी एल तरंग की, ठीक है। उसके बाद क्या, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है, तो महासागर में जो है वो 97% है, कितना परसेंट, 97% है। बिहार किस नदी घाटी परियोजना नहीं है, किस नदी पर नहीं है, ये सोनपुर पर है, गंडक पर भी, पुनपुन पर जो है नदी घाटी परियोजना नहीं है, ठीक है। गेहूँ फसल है, गेहूँ मटर जो रबी फसल होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से है। तो कुल मिलाकर के इसमें से हमें लगता है कि अगर 80 क्वेश्चन है तो इसमें से आपको 30 प्लस क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन जो है चांस है लगभग आ सकता है, ठीक है। इसको याद कर लेना अच्छे से। थैंक्स लॉट, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। थैंक्स लॉट।